आज की कहानी है खुश रहना है तो छोटे छोटे पल जीना सीखो। एक बहुत ही छोटी सी कहानी है। एक पति पत्नी के जीवन से खुशियाँ कम होती जा रही थी। उन्हें इस बात की चिंता होने लगी कि हम पहले की तरह खुश नहीं रहते। हमारे जीवन में तो खुशियाँ अब बची ही नहीं है। उन्हें किसी ने कहा कि आप पास में आए एक महात्मा आए हैं, आप उनसे जाकर के मिल सकते हैं। वह हर समस्या का समाधान बताते हैं। वह गए और जाकर के महात्मा जी के पास अपनी बात रखी कि हम खुश नहीं हैं। पहले हम खुश रहते थे जब हमारी नई नई शादी हुई थी। अब हमारे जीवन से खुशियाँ कम होती जा रही है। तो महात्मा जी ने कहा बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है। आप एक काम कीजिए, आप घूमने के लिए चले जाइए, आपको थोड़ा घूमने को मिलेगा। और दूसरी बात, जब आप घूमने के लिए जाए तो ऐसे किसी कपल को ढूंढना शुरू कीजिए जो संपूर्ण रूप से खुश है, और उनके कपड़े का छोटा सा एक हिस्सा लेकर के आइए और वह कपड़ा अपने पास ला कर के रख लीजिए अपने घर में, और उसके बाद में आपके घर में खुशियाँ लौट आएगी। अब वह कपल बहुत खुश हुआ कि क्या बात है, यह तो बहुत ही आसान है। तो इसी बात पर थोड़ा घूम कर ही आएंगे, अपने स्टेट में थोड़ा घूमे, अपने राज्य में थोड़ा घूमे। वहाँ कोई ऐसा कपल नहीं मिला जो संपूर्ण रूप से खुश हो। दूसरे राज्य में गए तो वहाँ की जनता ने बताया कि यहाँ के राजा रानी बहुत ही खुश रहते हैं। फिर वह कपल राजा रानी के दरबार में गया और राजा साहब से पूछा क्या आप खुश हैं? राजा रानी ने कहा हाँ, हम खुश हैं, बहुत खुश हैं। देख नहीं रहे हो, इतना बढ़िया महल है, सब कुछ अच्छा है, सब खुश है। हमारे राज्य में तो इस कपल ने प्रश्न किया कि आप संपूर्ण रूप से खुश हैं? तो राजा रानी का चेहरा थोड़ा सा उदास हो गया। उन्होंने कहा संपूर्ण रूप से तो खुश नहीं है, पर हमारी कोई संतान नहीं है। इस बात का हमें मलाल रहता है कि हमारी कोई संतान नहीं है। ठीक है, प्रजा की हमारी संतान है। फिर से उन्होंने थोड़ा मुस्कुराने की कोशिश की। इस कपल को यहाँ से निराशा हाथ लगी क्योंकि वह संपूर्ण रूप से खुश नहीं थे। वह वहाँ से चले गए और घूमते घूमते किसी दूसरे शहर में चले गए। वहाँ किसी ने कहा हमारे जो सेठ जी हैं उनकी कोठी है बहुत बड़ी, सेठ जी और सेठानी जी बहुत खुश रहते हैं। वह कपल फिर सेठ जी के पास गए और वहाँ बहुत ही सारे बच्चे खेल रहे थे। तो उन्होंने कहा इनकी बच्चों की कोई समस्या नहीं है और कोठी भी बहुत बड़ी है और खुद का बिजनेस है। यह तो बहुत खुश हो गए। इनके साथ तो भोजन किया और उनसे पूछा कि आप खुश हैं? सेठ जी ने कहा हाँ, हम खुश हैं। फिर कि क्या आप संपूर्ण रूप से खुश हैं? तो सेठानी जी थोड़ी टेंशन में आ गए और उन्होंने कहा नहीं, हम संपूर्ण रूप से खुश नहीं हैं। इतने सारे बच्चे हैं, दिन भर इनकी लड़ाई सुलझाते सुलझाते रहते हैं, पूरा दिन इसी में निकल जाता है। अब हमें लगता है कि हमारा यही जीवन है हो गया है, बच्चों की लड़ाइयाँ सुलझाते रहो, इसी में सारा दिन बीत जाता है। हम पूर्ण रूप से खुश नहीं हैं। यह वहाँ से निराश होकर निकल गए। उनकी यात्रा चलती रही। एक सुनसान जगह पर पहुँचे। वहाँ एक छोटा सा खेत था, उसमें फसल लहरा रही थी। इन दोनों के चेहरे पर खुशी आ गई कि यह जो सुनसान जगह पर खेती कर रहा है वह बहुत खुश होगा। और जाकर के देखा तो किसान था, वह खाने के लिए ब्रेक लेने वाला था और वह लंच ब्रेक में पेड़ के नीचे आकर के बैठ गया। दूर से उसकी पत्नी और उसकी बच्ची आ रही थी खाना लेकर के। तो उन्होंने सोचा कि यह जो परिवार है वो ज़रूर खुश होगा। यह गए और जाकर के उनसे बातचीत की और भोजन किया। फिर उन्होंने अपना सवाल किया कि क्या आप खुश हैं? किसान उसकी पत्नी ने कहा हाँ, हम खुश हैं। क्या आप संपूर्ण रूप से खुश हैं? उन्होंने कहा हाँ, हम संपूर्ण रूप से खुश हैं। ऊपर वाले ने हमें जिस हाल में रखा है हम बस खुश रहते हैं। इस कपल को और क्या चाहिए था? जवाब मिल चुका था कि हाँ, हम संपूर्ण रूप से खुश हैं। फिर पति ने पूछ लिया कि किसान जी क्या आपके शर्ट का एक छोटा सा बटन मिल सकता है?
हमें लेकर के जाना है, किसी ने हमें उपाय बताया है। किसान हंसने लगा और कहा कि अगर तुम मेरे शर्ट का यह बटन ले जाओगे तो कल मैं क्या पहनूंगा। भैया, खुशियाँ हमेशा छोटी छोटी चीज़ों में होती है। बड़ी बड़ी खुशी के चक्कर में छोटी छोटी खुशी भूल जाते हैं। दोस्तों, आपको हमारी छोटी सी कहानी कैसी लगी?